क्रिकेट जगत को दहला देने वाली खबर से आज हमारे दिन की शुरुआत हुई जब ये पता चला कि विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट का फैसला बीसीसीआई को सौंप दिया है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला विराट कोहली ने ले लिया है, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि आप इसको रिकंसीडर करिए, हम आपके बिना इंग्लैंड टूर पे नहीं जा सकते। जहां पे अभी कप्तान रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की घोषणा करी थी टेस्ट क्रिकेट से, वहीं पे विराट कोहली भी अब उनको फॉलो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई कह रहा है कि आपके बिना इंग्लैंड टूर पे हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा, तो आप कम से कम इंग्लैंड टूर के लिए अपना डिसीजन कंसिडर करें। जहां विराट कोहली फैंस, क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट टीम फैंस सभी ये लोग सोच के बैठे थे कि 2027 डब्ल्यूटीसी फाइनल तक तो विराट कोहली कम से कम टेस्ट मैच खेलेंगे। 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, तब तक आपको रोहित और कोहली की जोड़ी ओडीआईज में तो देखने को मिलेगी। लेकिन टेस्ट में जहाँ पे हम मान के चल ही रहे थे कि 2027 होगा, लेकिन अब 2025 में रिकंसिडर कर रहे हैं विराट कोहली कि क्या मेरे को रिटायरमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने उनको बोला है। उन्होंने तो अपना मन बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना खास नहीं रहा था, उससे पहले घर पे आप न्यूजीलैंड से हारे थे, लेकिन उन जख्मों पे मरहम तब लग गया था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। आईपीएल में विराट कोहली का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, जहां पे बात ये चल रही थी एक जगह कि टी20 से शायद से गलत रिटायरमेंट ले लिया विराट कोहली ने, जिस तरीके से आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर सडनली हमने देख लिया है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद अनाउंसमेंट आई होती तो शायद से हम समझ सकते थे ठीक है, उस समय फॉर्म अच्छा नहीं था और आपको कैपेबल ऑप्शन शायद अपने पीछे दिख रहे होंगे। लेकिन अभी इंग्लैंड टूर जाने से पहले जहाँ पे अभी टीम का सिलेक्शन की बातें चल रही है, तो वहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसा भी नहीं कि सेलेक्टर्स ने कहा कि हम आपको नहीं लेंगे, विराट कोहली का खुद से लिया हुआ डिसीजन है। तो होपफुली विराट कोहली फैंस, क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे कि विराट कोहली इसको रिकंसिडर करे। अब ये क्या हुआ है वो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। वहीं पे बीसीसीआई ने इनको वापस कहा कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए। और ये सब हो रहा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जब रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की न्यूज आई। और बीसीसीआई ने खास तौर से उनको सिर्फ इंग्लैंड टूर जो होने वाला है उसके लिए रिकंसिडर करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर है। सिर्फ टीम इंडिया के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरी डब्ल्यूटीसी साइकिल को कंसीडर करें तो अगले 2 साल की जो साइकिल है वहां पर भी आप देख सकते हैं। और विराट कोहली का इस समय पे डिसीजन आना इसलिए भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, तब इन्होंने एक अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि अब हमें पता था कि जो आजकल के लड़के टी20 खेल रहे हैं उनको कम से कम 2 साल की साइकिल चाहिए होगी जिसमें वो अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकें। और हमको पता है डब्ल्यूटीसी की साइकिल भी 2 साल की होती है। तो अभी अगर वो स्टेप साइड कर रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब है वो अगले 2 साल अपनी टीम को बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। और वो देखना चाह रहे हैं कि अगले 2 साल जब भी हम डब्ल्यूटीसी फाइनल का खेलेंगे तब हमारी टीम तैयार हो। ऐसा ना हो कि मेरा फॉर्म बीच में नहीं लगा हो, मैं खराब खेल रहा हूँ और मेरी वजह से टीम को कोई नुकसान हो। ये काफ़ी सेल्फलेस अप्रोच है इस विराट कोहली की अपने आप को लेके। लेकिन भाई एज अ क्रिकेटिंग नेशन हर कोई चाहता है कि विराट कोहली खेले, और सिर्फ आप क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, आप ब्रांड के पर्सपेक्टिव से। जो आज की तारीख में बीसीसीआई को एडिडास या जो भी आपका टाइटल स्पॉन्सर जैसे ड्रीम 11 है या कोई भी ब्रांड आज की तारीख में जो बीसीसीआई से जुड़ना चाहता है, वो आपको एक प्रीमियम अमाउंट इसलिए पे करता है क्योंकि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी उनका ब्रांड पहन के खेलेगा ग्राउंड के अंदर। इससे बीसीसीआई को मॉनेटरीली भी नुकसान हो सकता है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है जितना कि आप कंपेयर करेंगे क्रिकेट में कितना नुकसान होगा भारतीय टीम को, खासतौर से टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। लेकिन वहां पर भी एक बीसीसीआई ने ये जरूर अंदाजा लगाया होगा कि इससे उनको मॉनेटरी कितना नुकसान हो सकता है। अगर विराट कोहली रिटायर कर जाते हैं तो इंग्लैंड टूर में जाने वाले इंडिया की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस दिखेगी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों बीसीसीआई ने उनको कहा है कि ये अपना डिसीजन एटलीस्ट इंग्लैंड टूर के लिए आप रिकंसिडर करें। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद से ही विराट कोहली कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। और आप सभी को याद होगा, और आरसीबी फैन अगर आप हैं तो खास तौर से आपको याद होगा, जब सीज़न शुरू होने से पहले एक उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद से मेरे में एक और ऑस्ट्रेलिया का टूर ना हो। तो हमने सोचा था ऑस्ट्रेलिया का टूर इंडिया 2-3 साल में एक बार करती है तो ठीक है, 2 साल तो विराट कोहली खेल ही लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि उस चीज़ का अंदेशा शायद इस तरफ हो सकता है कि अब टेस्ट क्रिकेट में हम कभी विराट कोहली को ना देख पाएँ। तो सिर्फ शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर ही नहीं, कोई भी कहीं का भी टूर विराट कोहली में अब शायद ना बचाओ हम। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब रिपोर्ट्स है, ये सब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है जो भी कहा जा रहा है। एक ये भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया से कि विराट कोहली बहुत टाइम से, करीबन 5-6 महीने से जो टेस्ट क्रिकेट में उनके टीममेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंट दे रहे थे कि शायद से मेरा टेस्ट क्रिकेट में एंड बहुत नज़दीक है। अब ये सारी खबरें हैं, रिपोर्ट से हो सकता है कि ये सब सिरे से खारिज हो जाए किसी दिन और विराट कोहली इंग्लैंड टूर पे जाएं, 2027 का डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खेल जाएं। लेकिन जितनी जगहों से और जितने क्रेडिबल सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही है, ये आपको मानना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। जिस इवेंट में उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक और ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं है, उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि मेंटल प्रेशर और डिसअपॉइंटमेंट जो उनको अपने गेम से हुई थी उससे इनके गेम पे भी फर्क पड़ा था। ऐसा भी माना जा रहा है कई जगहों से, अगर रिपोर्ट्स की माने, कि रोहित शर्मा
जब स्टेप असाइड कर गए तो विराट कोहली वन ऑफ द प्लेयर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो मुझे कैप्टेंसी के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ऐसा समझा है इस समय कि वो आगे देखना चाहते हैं, न कि विराट कोहली के साथ वो पीछे जाना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अब आगे शायद से वो अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस टीम के साथ देखते नहीं है। तो बातें चल रही है शुभमन गिल को कप्तान बनाने की। तो इन केस विराट कोहली रिटायर करते हैं तो केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इन सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट तो चलती रहेगी, कोई भी खिलाड़ी आए जाए, लेकिन विराट कोहली जैसा लेजेंड जब अपनी जगह छोड़ के जाता है, वो भी विदाउट एनी कोई ऐसा प्लेयर जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय लेने को तैयार हो। जरूर हम प्रोजेक्ट करते हैं शुभमन गिल को एज अ प्रिंस, लेकिन क्या आज की तारीख में वो इंडिया को तीनों फॉर्मेट में जिस तरीके से विराट कोहली रिप्रेजेंट किया करते थे, क्या वो कर सकते हैं? अभी उसके लिए वो काफ़ी यंग नज़र आते हैं। होपफुली वो फ्यूचर में अच्छे डेवलप हों और टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में लीड करते दिखें और अच्छा कर इंडिया के लिए। लेकिन अभी के समय विराट कोहली के शूज फिल करने वाला प्लेयर कोई भी इस टीम में नजर नहीं आता है। विराट कोहली के टेस्ट करियर पे अगर नजर बनाएं तो 123 टेस्ट विराट कोहली ने खेले हैं, जो किसी भी इंडियन द्वारा चौथे नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में। 9,230 रन इन्होंने आज तक अपने टेस्ट क्रिकेट में बनाए। तो 10,000 के नज़दीक आप इतना है। हालांकि विराट कोहली जिस तरीके के खिलाड़ी है, जितना वो अपने करियर में अचीव कर चुके हैं, शायद से 10,000 रन का आंकड़ा उनके दिमाग में नहीं होगा कि मैं 800 रन और कर लेता हूँ। विराट कोहली अगर अपने प्राइम फॉर्म में हो सकता है आपको इंग्लैंड वाली सीरीज़ में 10,000 रन पूरे करके बता दे, लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल लगता है इस समय। तो उनके दिमाग में 10,000 रन तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि विराट कोहली थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। 2 साल का क्रिकेट कम से कम उनमें बाकी है। कि क्यों आपने इतनी फिटनेस करी है? क्या इसलिए कि आप 36 साल पे 2 फॉर्मेट से रिटायर हो जाए इंडिया के लिए? तो फिर आप खाते ना बड़ा पाव, आप खाते छोले भटूरे, क्यों रोका आपने आपको जब 36 साल में आपको रिटायर होना था? ये एक फैन टू फैन कन्वर्जेशन है भाई, मतलब इसमें सब थ्योरी सब चीज़ें असाइड हो जाती है। जब भाई आप एक एज अ फैन देख रहे हो, आपने विराट कोहली को इतना मेहनत करते हुए इतने सालों तक देखा है, इतनी इंप्रूवमेंट वो अपने गेम में लाए, हमेशा अडेप्ट किया है नई नई सिचुएशन को, तो इसलिए किया था कि आप 36 ईयर ओल्ड होके जब आपके अंदर बहुत सारा क्रिकेट बचा है जो हम देख भी रहे हैं इस IPL में, तब आप 2 फॉर्मेट से इंडिया के लिए रिटायर हो जाओ। टेस्ट में तो सबसे ज़्यादा जरूरत है विराट कोहली की, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी थी टीम इंडिया की, सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है विराट कोहली। टेस्ट के अंदर वो जो जज्बा टीम में आया, जो वर्ल्ड पूरा वापस टेस्ट क्रिकेट देखने लगा, बहुत बड़ा कारण उसका विराट कोहली है। तो इतना जल्दी हम अपने लेजेंड को, हम अपने हीरो को रिटायर होता नहीं देख सकते। अब उनका पर्सनल डिसीजन है, इसमें हम कुछ इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन बस अगर विराट कोहली रिकंसिडर कर लें जो BCCI की रिक्वेस्ट है तो बहुत अच्छा होगा ये देखते हुए। अब आप लोग कमेंट में बताइए एज अ न्यूट्रल होकर, मतलब विराट कोहली फैन अगर आप सोच के बताएंगे तो शायद से आप यही कहेंगे भाई विराट रिटायर ना हो, लेकिन एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन, एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देख के बताएं कि विराट कोहली को अभी रिटायर हो जाना चाहिए, क्या ये सही टाइम है, या विराट कोहली अब भी भारत के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं? मेरी जहाँ तक ओपिनियन है मैं बता चुका हूँ कि कम से कम 2 साल का क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली में बचा है। मैं तो 2029 तक देख रहा था कि 2029 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, विराट कोहली खेले, और 2029 WTC फाइनल वो भी हो सकता है इंडिया में हो जाए, क्योंकि 2027 WTC फाइनल की बिड भी इंडिया मार रहा है। हो सकता है 2027 का WTC फाइनल इंडिया में हो। भाई विराट कोहली क्यों नहीं खेलना चाहेंगे? तो जिस तरीके की फिटनेस है, क्या 40 साल तक विराट कोहली नहीं खेल सकते? डेफिनेटली खेल सकते हैं, लेकिन अब ये सारी बात मोटिवेशन की रह जाती है कि उनमें अभी कितना मोटिवेशन बचा है। जब भी फील्ड पे उतरते अपने 100% देते, और उन्होंने कहा था जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा, उस दिन मैं अपने बूट्स हैंग कर लूँगा। क्या वो समय आ चुका है? ये तो देखिए समय बताएगा। क्या पता आपको लगता है रिपोर्ट बिल्कुल भी बेकार है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है रियलिटी से, तो वो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तो गुड बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए अपने आप का।